नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल लाइव डिजिटल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे की सभी विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आइए आज हम लोग इस्टेब्लिशमेंट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस समय रेलवे के द्वारा ये जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस होने वाले थे उन सब को स्टॉप कर दिया गया है। अब क्या होगा कि आरआरबी के थ्रू ये एग्जामिनेशंस लिए जाएंगे। जितने भी रेलवे की विभागीय परीक्षाएं हैं उस सभी को आरआरबी के थ्रू लिया जाएगा। दोस्तों, इस समय जब तक बंद कर दिया गया है तब तक हम लोग को अच्छी तरह से तैयारी करना चाहिए। अब हम लोग जैसे यानी कि छुट्टियों के बारे में या फिर एपीएआर के बारे में या फिर पेंशन रूल्स या फिर रिजर्वेशन रूल्स, इस सब के बारे में अब हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, यानी कंप्लीट तैयारी जिससे हो जाएगा। तो आइए इसके क्रम में हम लोग इस्टेब्लिशमेंट क्वेश्चन बैंक से कुछ चैप्टर पढ़ेंगे, जिसके चैप्टर का नाम है एपीएआर। एपीएआर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, एपीएआर का फुल फॉर्म है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, जिसका हिंदी नाम है वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप कंप्लीट वीडियो देखना ना भूलेंगे। कंप्लीट वीडियो देखिए और अपनी तैयारी को पहले से और बेहतर करिए। यदि किसी फ्रेंड को कोई यानी कि सुधार की ज़रूरत है, कोई किसी को लगता है कि ये यानी कि हिंदी चाहिए या सिर्फ इंग्लिश चाहिए, तो कमेंट करें, उसमें सुधार की जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेक्शन 2 ऑफ APAR फॉर प्रमोशन टू ग्रुप बी शैल बी रिपोर्टेड अपॉन बाय आंसर जूनियर स्केल। यानी कि ग्रुप बी में पदोन्नति के लिए APAR के भाग 2 को किसके द्वारा भरा जाएगा? तो APAR के भाग 2 को जूनियर स्केल के द्वारा भरा जाएगा। आंसर यहाँ हो जाएगा जूनियर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, APAR of non-gazetted staff in level 6 shall be finalized by आंसर JAG। लेवल 6 तक के अराजपत्रित कर्मचारियों की APAR किसके द्वारा पूर्ण की जाएगी? तो उसका जो है ना जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप होता है, तो JAG के द्वारा पूर्ण की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंचमार्क फॉर APAR फॉर MACP would be dash WEF 25 जुलाई 2016। आंसर वेरी गुड। MACP के लिए APAR किस APAR यानी कौन सा मानक है जो दिनांक 25 जुलाई 2006 से प्रभावी हो गई? तो वेरी गुड, यानी कि बहुत अच्छा जो है मानक जो है ये 25 जुलाई 2016 से इफेक्ट हुआ है। दोस्तों, WEF का मतलब होता है विद इफेक्ट फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंचमार्क फॉर ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर MACPs वुड बी वेरी गुड केम इनटू फोर्स WEF। आंसर 25 जुलाई 2016। MACP के तहत वित्तीय लाभ प्रदान करने हेतु मानक बहुत अच्छा अनिवार्यता किससे प्रभावी हुई है? तो किस डेट से प्रभावी हुई है? तो 25 जुलाई 2016 से प्रभावी हुई। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ अप्रेजल इन APAR इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉय वर्किंग इन GP डैश एंड एबव। आंसर 4200। यानी कि 4200 ग्रेड पे ये बता रहा है कि APAR में किस ग्रेड पे और उससे ऊपर के कर्मचारी द्वारा 100 मूल्यांकन भरना होगा। तो 4200 ग्रेड पे और उससे ऊपर के कर्मचारी द्वारा 100 मूल्यांकन भरना होगा, खुद से APAR भरना होगा। तो MCM से ऊपर भर सकता है, यानी MCM भी भर सकता है, और MCM से ऊपर जितने भी जैसे JE हो गए, SSC हो गए, ये सब सारे यानी 4200 ग्रेड से ऊपर जो भी हो गए लेवल 6 से ऊपर वो सब भर सकते हैं। नेक्स्ट, the running staff working as dash are exempted to submit self appraisal while filling of APAR। आंसर LP goods।
डैश के रूप में कार्यरत रनिंग स्टाफ को APAR भरते समय स्वमूल्यांकन भरने की छूट है। किसको? तो गुड्स लोको पायलट को। गुड्स लोको पायलट के रूप में कार्यरत रनिंग स्टाफ को APAR भरते समय स्वमूल्यांकन भरने की छूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविजन फॉर राइटिंग ऑफ APAR ऑफ एप रेलवे एम्प्लॉय वर्किंग इन लेवल 2 GP 1900 was initiated from year ending 2015, यानी कि लेवल 2 ग्रेड पे 1900 में कार्यरत रेल कर्मचारियों की APAR भरने का प्रावधान किस वर्ष से लागू हुआ? तो ये 2015 वर्ष समाप्ति से लागू हुआ, 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, up to year 2018 the APAR should be written annually of every railway servant except level dash as per 7th CPC। किसको छोड़कर वर्ष 2018 तक सभी रेल कर्मचारियों की हर वर्ष APAR भरी जाएगी? तो लेवल 1 के कर्मचारियों को छोड़कर 2018 वर्ष 2018 तक सभी रेल कर्मचारियों की हर वर्ष APAR भरी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द APAR ऑफ नॉन गेस्टेड स्टाफ शुड बी रिटन ईयरली। और राजपत्रित कर्मचारियों द्वारा डैश APAR भरी जाएगी, यानी कि वार्षिक APAR भरी जाएगी, क्योंकि ये वार्षिक होती हैं इसीलिए वार्षिक APAR भरी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल रिप्रेजेंटेशंस अगेंस्ट एडवर्स रिमार्क इन APAR शुड बी सबमिटेड विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ APAR। आंसर 15 days। APAR में एडवर्स रिमार्क के संबंध में यदि कोई अभ्यावेदन देना हो तो APAR प्राप्त होने के कितने दिनों में देना चाहिए? तो इसके 15 दिनों में देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोमेनक्लेचर ऑफ एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मॉडिफाइड एज एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट इन द ईयर 2009। वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का नाम 2009 से वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट लागू हुआ था। इन 2009 से पहले नाम था वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल ACR नाम था, लेकिन बाद में APAR कर दिया 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Annexer dash is used for filling of APAR for staff working level 5 GP 2800। लेवल 5 ग्रेड पे 2800 में कार्यरत कर्मचारियों की APAR भरते समय अनुलग्नक भरा जाता है कौन सा? तो Annexer 5 भरा जाता है, अनुलग्नक 5 को भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, immediate supervisor working in minimum GP dash can act as a reporting officer for filling of APAR of staff working level 2 GP 1900। आंसर लेवल 7 GP 4000 यानी 4600। लेवल 2 में ग्रेड पे 1900 में यानी कि लेवल 2 में कार्यरत कर्मचारियों की APAR रिपोर्ट न्यूनतम डैश के आसन्न पर्यवेक्षक द्वारा भरी जा सकती है, यानी कि कम से कम लेवल 7 GP 4600 यानी कि 4600 ग्रेड पे वाले, कम से कम 46 ग्रेड पे वाले वो इनको यानी APAR इनको पर्यवेक्षक द्वारा भरी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Annexer dash is used for filling of APAR of school teacher। आंसर Annexer 5। स्कूल टीचर का APAR भरते समय अनुलग्नक 4 उपयोग किया जाता है। स्कूल टीचर क्या होता है? अनुलग्नक 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Annexer dash is used for filling of APAR of staff working in drawing section। आंसर Annexer 1। ड्राइंग अनुभाग में कार्यरत कर्मचारी का APAR भरते समय अनुलग्नक डैश का उपयोग किया जाता है, तो अनुलग्नक 1 का उपयोग किया जाता है ड्राइंग अनुभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए। नेक्स्ट, द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट
should be reviewed and countersigned by reviewing authority ordinarily within dash stage of its receipt from the reporting authority. Answer 30 days. गोपनीय रिपोर्ट की समीक्षा और प्रति हस्ताक्षर कर समीक्षाकर्ता अधिकारी साधारणतः रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिन में रिपोर्टिंग अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। कम से कम 30 दिन में रिपोर्टिंग अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Annexer dash is used for filling of APAR of SSC works in engineering department. Answer Annexer 2. इंजीनियरिंग विभाग के एसएससी का एपीआर भरते समय अनुलग्नक किसका उपयोग करना चाहिए? तो अनुलग्नक 2 का उपयोग करना चाहिए। इंजीनियरिंग विभाग के एसएससी का एपीआर भरते समय एनेक्सर 2 का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Annexer dash is used for filling of APAR of staff working as a SSC PBA of engineering department. Answer 3. इंजीनियरिंग विभाग के एसएससी का एपीआर भरते समय किस अनुलग्नक का उपयोग किया जाता है? तो अनुलग्नक 3 यानी 3 डंडे वाले अनुलग्नक का उपयोग किया जाता है इंजीनियरिंग विभाग के एसएससी का एपीआर भरते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, APAR should be filled within dash month of the expiry of reporting period every year. Answer 1 month. APAR हर रिपोर्टिंग वर्ष समाप्त पर कितने महीने में भरी जाएगी? तो ये 1 महीने में भरी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, APAR स्टैंड्स फॉर, APAR डैश होती है यानी APL का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो ये दोस्तों APAR का फुल फॉर्म शुरू में बता दिया था, लेकिन अब देख लीजिए, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविजन फॉर राइटिंग ऑफ APAR ऑफ एप रेलवे एम्प्लॉयज वर्किंग लेवल फर्स्ट GP 1800 वाज इनिशिएटेड फ्रॉम ईयर एंडिंग डैश, ईयर एंडिंग 2019। लेवल 1 में कार्यरत रेल कर्मचारियों की APAR भरने का प्रावधान किस वर्ष से लागू हुआ? तो लेवल 1 में 2019 से लागू हुआ और लेवल 2 में 2009 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्ट कैन बी रिटन बाय द ऑफिसर हु हैज सुपरवाइज्ड द वर्क ऑफ द एम्प्लॉय रिपोर्टेड अपॉन एट लिस्ट फॉर ए पीरियड डैश मंथ ड्यूरिंग ईयर। आंसर 3 मंथ। रिपोर्ट उस अधिकारी द्वारा लिखी जा सकती है जिसने वर्ष के दौरान कम से कम कितने महीने की अवधि के लिए रिपोर्ट किया, कर्मचारी का परीक्षण किया हो, तो कम से कम 3 महीने की अवधि के टाइम पीरियड के लिए रिपोर्ट किए गए कर्मचारी काम का सुपरवाइज्ड किया हो, तभी वो वही भर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The report can be reviewed by the officer who is the present incumbent of the post. True or false? Answer true. रिपोर्ट की समीक्षा उस अधिकारी द्वारा की जा सकती है जो वर्तमान पद पर है। बिल्कुल सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, confidential report for each reporting officer shall be written ordinarily within dash. आंसर 1 मंथ, 1 महीने। प्रत्येक रिपोर्टिंग अधिकारी के लिए गोपनीय रिपोर्ट सामान्यतः 1 महीने के भीतर लिखी जाएगी, 1 महीने के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द रिपोर्टिंग अथॉरिटी और रिव्यूइंग अथॉरिटी रिटायर्ड और डिमिट्स ऑफिस, he should report view the confidential report of all railway servants working under him ordinarily within a period of dash month. Answer 1 month. जहाँ रिपोर्टिंग अथॉरिटी या रिव्यूइंग अथॉरिटी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उसे सभी रेलवे सेवकों की गोपनीय रिपोर्ट की समीक्षा सामान्यतः कितने दिन के अंदर करनी चाहिए जो उनके अधीन काम कर रहे हैं? तो इसके आंसर हो जाएगा 1 मंथ, 1 महीने, यानी 1 महीने के अंदर करनी चाहिए जो उनका दिन काम कर रहे हैं।
थैंक यू दोस्तों, ये चैप्टर इतना ही था। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे अब नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।